सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मजे में होंगे, क्योंकि ठंड बढ़ी हुई है और आप लोगों को ठंड लग रहा है नहीं लग रहा मुझे तो नहीं पता बट इनको कुछ ज्यादा ही ठंड मुझे तो लगती बहुत है। ज्यादा ठंड लगता है गाइस। तो बताना आप लोगों को शहर में कितना ठंडा है और बर्फ गिर रहा है या फिर जहां से भी हो, कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं ना, वो है खान सर का कुछ कॉमेडीज वीडियो है गाइस। सो उसी पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि खान सर जो भी बताते हैं कॉमेडी के थ्रू ही बताते हैं, लेकिन वो नॉलेजेबल होता है। बिल्कुल। तो नॉलेज वाली चीजें देखना कभी भी मिस मत करना, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी मिल रहा है ना गाइस तो उसे बटोर लो। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम शुरू करते हैं। लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों की बॉयफ्रेंड या पति का जगह। ठीक है। लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान ने। गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का। अरे इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते। ये तो हकीकत है सर, एक्चुअल ये फैक्ट बताया आपने। हाँ, ये आप इनके साथ हमारे देश में कोई जैन, बौद्ध, ईसाई इस सब से कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक जी है। बिल्कुल। इंटरनेशनल सर्वे में बताया गया था, मेनली भारत में किसी को खराब लग रहा है तो उसके लिए दुनिया में कोई जगह ही नहीं बचा, क्योंकि अगर भारत में नहीं बच सके तो भैया तुम अंटार्कटिका में जाके ट्राई करो, वहां पर कहीं अच्छा लगे, वहां पर कोई नहीं रहता। अंटार्कटिका में बर्फ से जम जाएंगे। अंटार्कटिका में बर्फ से जम जाएंगे। जरा पी नहीं पाएगा वो तो। समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है दबाई ओ भाई भाई या भाई। कि हमारी जो एयर क्षेत्र है, यहाँ ठीक पर है। भी जो हमारी एयरफोर्स है, इसका काम ये नहीं है पता करना कि कौन आया, ड्रोन आया, जहाज आया, क्या ना। एयरफोर्स का काम केवल थूरना है। ये बात ठीक है। बिल्कुल। जांच करने का काम हमारी एयर डिफेंस कमांड करेगी। तो अब एक एयर डिफेंस कमांड बनने वाला है। उसके पास एक से एक एवॉक्स विमान होंगे जो पूरी भारत में निगरानी करते रहेंगे कि कोई घुस तो नहीं रहा है यहाँ पर। इसके अलग अलग कमांड्स बनाए जाएंगे और पूरे भारत को रडार पर ट्रैकिंग किया जाएगा। और जब पता चलेगा हाँ ससुरा इधर आ रहे हैं, तो जांच हो गया। अब डॉक्टर साहब को बताया जाएगा। डॉक्टर कौन है? राफेल, सुखोई, MiG 29। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बता दिया हमने। तेजस्वी नहीं, सच बता रहे हैं। मोदी जी आपको नहीं पता। खाना को चिपचिपा। आप फोचका खाते हैं ना, गुपचुप, हाँ, पानी हाँ, पूरी, हाँ। तो ससुरा एक के बाद एक रख देता है। हाँ। लड़की बहुत होशियार होती है सर। लड़की के मुस्कुराने पे मत जाइएगा, मुस्कुरा के ना उसका गुपचुप वाले का गिनती भुला देती है सर। ओहो। खिला रहेगा, इसे मुस्कुरा देंगे सर। कहीं कौन को खिलाए थे? बाप रे, सर को बड़ा, सर को इन सब चीजों में नॉलेज बहुत है यार, सीरियसली। रुको जरा, रुके सबर भाई, करो। कहीं नहीं जा रहे हम। हमारे यहाँ एक बेचारा आइसक्रीम की दुकान खोला था ठीक और है। गर्ल्स कॉलेज के सामने। उसको ठीक लगा है। कि लड़कियां आइसक्रीम बहुत खाती हैं। बेचारे के 1 महीना बाद दुकान बंद हो गया। हम पूछे काहे बंद हो गया? काहे? कहा कि सर मेरी गलती से। हमने क्या किया? कहा सर 10 रुपया का आइसक्रीम रहता था, लड़कियां 3 रुपया देती थी सर। कहती थी सर मुस्कुरा के 7 रुपया कल ले लीजिएगा। ठीक है कल के चक्कर में मेरा बहुत घाटा बेचारे है। को मिलता ही नहीं था। ओ सही गजब, में बहुत नुकसान है। खरीद रेट भी नहीं है। बहुत अच्छे लगा। देखिए, इन सालों का बस एक ही काम है कि भारतीय मुसलमानों को बदनाम करो, इनका जीना हराम करो। ये इस तरह एकदम आराम से करते जाते हैं। समझिए कैसे। राहुल गांधी अपने जगह पे सही है, लेकिन ठीक है। बस इनका मियां खलीफा 3 से 4 बार तारीफ कर देगी, हम राहुल गांधी के साथ हैं, हम हमेशा इनके लिए साथ रहेंगे, इनको आगे बढ़ते हम देखना चाहते हैं। अच्छा। बस इस स्टेटमेंट की वजह से इनके कैरेक्टर पे सवाल उठने लगेगा, जबकि ये अपने जगह पे सही है, इनको कोई लेना देना नहीं है। वैसे आप एक और एग्जांपल से समझिए, हम पाकिस्तान से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हाफिज सईद 2 से 3 बार बस मेरा तारीफ कर दिया कि हम खान सर के साथ हैं, खान सर को कुछ नहीं होने देंगे, जब तक जिएंगे खान सर के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हमको लोग आतंकवाद की नजर से देखने लगेंगे। बिल्कुल, ऐसा क्यों बिल्कुल। होता है समझिए, क्योंकि होता क्या है कि एक अमृत में इतना ताकत कभी नहीं है कि वो नाली के पानी को ठीक कर सके, ये लेकिन बात तो नाली सही के है। पानी में इतना ताकत ताकत जरूर है होता है कि कि वो वो पूरे अमृत को अमृत जहर को बना बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल। तो देखिएगा उन सब का हर अलग अलग डिजाइन का बाल झाड़ने का होता है। और लड़कों का जीवन क्या, एक के हेयर स्टाइल पे जिंदगी बीत जाता है। उनके लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, कोचिंग के लिए अलग, मार्केट के लिए अलग। और पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एगो बाल ऐसे यहाँ से निचवा ऐसे गिरा देगी सब, और उसको 24 घंटा ऐसे सीधा करते रहेंगे सब। इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, अदा जो है। इसे प्यार समझे वो गधा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
मजा आया। लड़का सबका मेकअप कितना होता है, देखो हमारा मेकअप बॉक्स दिखा रहे हैं तोरा। अब मेकअप खत्म हमारा, बाल बिगड़ेगा कहीं 10 रुपया वाला 15 रुपया का शीशा, 5 रुपया का कंघी, देख लिया आदमी मार लिया, खत्म मेकअप। हम लोग का मेकअप इतने में हो गया। लड़की सबका ऐसा नहीं होता है। सोचना इसको पहले पुट्टी मारती है सब, पुट्टी मार के घिस के प्राइमर, अब पुट्टी के बाद फाउंडेशन, उसके बाद सीमेंट, 8-9 को परत मार के दूर से लग जाता है कि बाहर से कुछ चिपकैले। अजब ससुर भाई गजब बेइज्जती है भाई, गजब बेइज्जती है। अगर जितना लड़कियां करवाती है उतना लड़के भी करवाते जिंदगी हैं। की सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या? इस जिंदगी के 2 सबसे खराब उसूल है। कौन कौन से? जिंदगी जब तक समझ में आती है ये ससुरी आधी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल ये बात तो ये हमने हम आपको 100% खत्म सही नहीं कही होने है। देंगे। भाई आपकी मैं आपके पढ़ाई साथ खत्म होगी तो हूँ। जिंदगी की समझ भी डेवलप हो जाए। यही सबसे बड़ी खराबी, जब तक समझ में आए दूसरा आधा खत्म हो जाता है। और बिल्कुल इस जिंदगी में बड़ी खराब 3-4 चीजें, आपकी ख्वाहिश कुछ और रहेगी, मिलेगा कुछ और, कुछ और। ये बात तो सोचेंगे कुछ और बनने के लिए बन जाएंगे कुछ और। ये भी ये बात जिंदगी सही सबके साथ उसूल है। बिल्कुल खुद सोचिए ना, हम फौजी बनना चाहते थे, टीचर बन गए। कहाँ से कहाँ घुमा देते हैं किसी हालांकि को नहीं फौज पता। में रहते तो मजा ही कुछ और रहता। किसी Same फौजी को here, वहाँ sir. बोर नहीं होने देते, सबको हंसाते खिलाते रहते, वहीं क्लास लेते और उधर पाकिस्तानियों को पढ़ाते, इरे ससुरा उनने पढ़ ले, माइक लगा लेते। सही बात। नहीं, लड़ाई में तो फिर वैसे ही ससुरा, तू उधर रह हम इधर रह। वालों ने इनसे क्या कहा कि कश्मीर हमारा है। अच्छा जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान वाले कहते हैं पाकिस्तान अधूरा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पाकिस्तान को लगता है कि अगर कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है तो पाकिस्तान के बिना हमारा भारत अधूरा है। अगर आप कश्मीर लेंगे तो लीजिए, लेकिन याद रखिएगा तो हम पूरा पाकिस्तान ले लेंगे, क्योंकि अखंड बिल्कुल। भारत का सपना बिना पाकिस्तान को लिए हुए पूरा ही नहीं हो सकता है। तो धूल तो मारा था तमाचा, उस बुढ़ापे में भी इस व्यक्ति ने पाकिस्तान को, आज भी याद करते हैं कश्मीर की वो जो घाटियों को दहला दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ससुरा कहता है कि पाकिस्तान हमारा ले। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगे, आज नहीं तो कल तो पीओके को आना ही। जब हम उसका अपना देश पूर्वी पाकिस्तान तोड़ सकते हैं तो ससुरा हम अपना पीओके क्यों नहीं ला सकते? और सही लेके बात है। आएंगे, और ये एकदम लेके आएंगे एकदम। आप 20-22 सालों 22 साल और होंगे। उस समय $110 प्रति बैरल पेट्रोल था। तो पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल था। अगर इसको हम चेंज करते हैं इसी फॉर्मूला से, तो उस वक्त पेट्रोल था 49 रुपए प्रति लीटर, गवर्नमेंट को आता था। अब इसको रिफाइन वगैरह करके गवर्नमेंट इसमें करके टोटल इसे 80 रुपए में बेचती थी। तो उस वक्त गवर्नमेंट का मुनाफा ज्यादा नहीं रखा गया था पेट्रोल पे, जबकि अभी बहुत भयानक मुनाफा है। अब ये ओपन मार्केट में आप इस डाटा को आराम से देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको कोई छुपाएगा, पूरी ट्रांसपेरेंट रहती है कितना रेट रहता है। तो यहाँ इस वजह से थोड़ा सा पेट्रोलियम ज्यादा हो जाता है। अब भाई जो इंसान EMI पे गाड़ी लिया है बेचारा, अब वो छोटी मोटी जो ड्यूटी करते हैं 15-20 हजार जिनकी सैलरी रहती है, तो कहाँ से भरवा पाएंगे 110 रुपए 105 रुपए लीटर पेट्रोल? अब ये सब चीजें जब ट्विटर पे जाने लगती है तो गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सुधार नहीं सकती है, इससे बुरे बुरे दिन हम लोग देखे हैं। लोग 1991 में भारत का सबसे काला दिन था। उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री थे आपके ये वित्त में आपके भूल गए। आयरन डोम जो सिस्टम है वो 3 कैटेगरी में काम करता है। सबसे पहले उसका रडार होता है, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम होता है जो पता लगाता है कि मिसाइल की स्पीड कितनी है और कहाँ जाके गिरेगा। उसके बाद होता है लॉन्चर जो मिसाइल को मारता है, यहाँ से आयरन डोम नाम का मिसाइल है, इसको यहाँ से मारता है। तो ये 3 सिस्टम होता है। तो दिमाग में बैठा के रखना है कि 3 सिस्टम है। जैसे स्टूडेंट जो पढ़ाई करते सबकी हैं knowledge महीने के बहुत आखिरी में उनका कैश पैसा खत्म हो जाता है, अगर उनका ऐसा दिमाग टीचर हट को जाता हो ना, है, तो सड़क कोई पे बोल जाते ना हैं हो। उधर चाउमीन बिक रहा है, देखते भी नहीं है, चलो छोड़ो यार। और जैसे महीना का 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आता है, धाधड़ घर वाले पैसा भेजते हैं, बाबू भेज दिलो पैसा, मिल भी लो। जैसे मिल गया अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो यही कैश पैसा सब करता है। देखो भाई, सब लोग नाश्ता करके आया करो। लाइव वाले सही है, सब लाइव वाले जितने पढ़ रहे हैं सब कोनो से चुरा नाश्ता नहीं किया होगा, अभी सब कंबल में होगा सब। बुढ़ापा में वसा घट जाने की वजह से, वसा खत्म होने की वजह से चेहरे पे क्या पड़ जाती है? झुर्री। चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। ये वसा जो होता है हमारे शरीर को क्या बनाता है? सुंदर बनाता है। ढचकल पचकल रहिएगा तो उतना सुंदर नहीं रहिएगा। और जब तनी सा वसा भर जाएगा, एकदम तमतमा जाएंगे तो तनी सा गोर लगने लगता है।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सा तो 10-15% असर तो जरूर आता है। आप उसका एग्जाम्पल भी कैसे देख सकते हैं, जैसे कोई भी चीज अगर सिकुड़ा रहेगा तो हल्का काला हो जाएगा। आप अपनी केहूनी देखिएगा सिकुड़ा, यहाँ कैसा हो जाएगा? काला। ऐसे टाइट करके देखिए क्या हो जाएगा? एकदम भभक जाएगा तुरंत। ऐसे मोड़िएगा तो काला हो जाएगा। घुटना ऐसे मोड़िएगा तो जो खौरा का जबे रहेगा, कहीं टाइट रहे एकदम टनटना गोरा हो जाएगा। तो कोई फेयर एंड लवली काम नहीं आता है भाई। बिल्कुल सही बात है। हम अपना बता रहे हैं, हम लगभग 4 हफ्ते में पाए गोरापन ना, हम 4 साल लगाए थे। कसम बताते, जिंदगी में हमको अगर सबसे ज्यादा किसी ने धोखा दिया है तो इसी ने किया। कुछ नहीं हुआ तो फिर हम कहे कि नहीं कौवे सही। बेवकूफी क्या बोलता है? एक बोलता है कि किसके लिए क्रीम लगाते थे। हमको लगा यहाँ पे देख भाई, जिंदगी में अगर लड़का कामयाब नहीं है ना, उसको दुनिया लात मारने के लिए ही बना है। बेरोजगार लड़का को दूसरा नाम फुटबॉल है। बिल्कुल सब लात मार के जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए कोई क्रीम पाउडर नहीं कीजिए, आप कामयाब बनिए। हम शुरू से कहते हैं लड़का कामयाब, लड़की खूबसूरत, काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं? दिल वगैरह कुछ नहीं होता है, ये दिल उल से कुछ नहीं होता है। इसका केवल काम है 1 मिनट में 72 बार धड़कना। सिंपल। उससे ज्यादा धड़का हाई बीपी, कम धड़का तो लो बीपी। खामखा में इसको बदनाम करता है। सारा गलती नैनो का है। तो आंखें फोड़ दिया जाओ, सीधी बात। देखेगा तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। आप जब तक खुद नहीं सुधरोगे तब तक दुनिया आपको नहीं सुधार सकती। आपकी गलती है। अब देखिए, हम लोग समाज में ना अभी भी, बिहार की ये सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ऐसा काम करके चले जाते हैं कि आने वाले बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, 2019 की बात बता रहे, लॉकडाउन से पहले एक लड़का आया ऑफिस में और चप्पल टूटा हुआ था, सब कुछ मतलब एकदम बहुत गरीब था निहायत। हमको बहुत माया लगा, कहा कि सर हमारा एडमिशन गरीब है, हमको कर दीजिए ना, हमारे पास इतने पैसा है। तो हम कहे कि बात कराओ पिताजी से। तो पिताजी से कहे कि या सर आप, हम गरीब आदमी हैं, आप जितना में कहेंगे हम उतना में कर देंगे। हम कहे कि भाई देखो, आदमी शिक्षक है, पैसा के लिए तो भाई बहुत काम हो सकता है, लेकिन पैसा के लिए केवल शिक्षा नहीं। हम कहे जाओ बाबू तुम ऐसे पढ़ ले। हमको लगे अगले दिन उस ससुरा पल्सर से आया था। बाप रे बाप। वाह, दिखाने की बात कुछ और, खाने की कुछ और। बताओ यार, 1.5 लाख की गाड़ी है वो, 1.5 लाख की है कि नहीं? लाख रुपए से ऊपर की है। हाँ भाई, जो भी है लाख के आसपास, मतलब जो भी यार, एक आदमी उतना एकदम चाचा जीन्स झाड़ के ऐसे यहाँ पे। एक बात बताओ, उसको तो फायदा हो गया कि नहीं? आने वाली पीढ़ी पर एक वो घटना ऐसी है कि अब कोई कहता है ना तो अब विश्वास नहीं होता, मुश्किल से बिलीव हो पाता है। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि जितने लड़के जो रियल में गरीब होंगे और कहीं कहीं एडमिशन के लिए जाते होंगे, वो टीचर, वो इंक्वायरी स्टाफ ऐसी भुक्त भोगी होगा, ऐसी घटनाओं को देखा होगा, उसके दिल में जब लग चुका है कि ये झूठ बोल रहा होगा, और अगर उसने उसका एडमिशन नहीं किया तो उसका पाप किसको लगेगा? उस जो एडमिशन नहीं किया उसको, तो उससे पल्सर वाला को। अब ओके लगता है कि हमारा नौकरी हो जाएगा। ले, अरे भैया तुम हमको ठग सकते हो, सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हो, लेकिन वो सीसीटीवी जो भगवान लगा के रखा है तू कबो नहीं बचेगा। बिल्कुल। दगाबाजी कभी नहीं कीजिएगा। क्या यार, आपको लगता है यहाँ पे कोई लड़का कह दे, चाहे लाइव में हो चाहे यहाँ पे, फीस की वजह से लौट जाए? ऐसा नहीं हो सकता। आप कहीं भी लौट सकते हैं, फीस की वजह से मेरे पास से नहीं लौट सकते हैं कभी। लेकिन एक होता है ना कि एक कह के लीजिए, एक छुरा घोंप दीजिए पीछे, नहीं, ये गलत बात है। जो मोटरसाइकिल से घूम रहा है, कह रहा है अब पापा से भी बात कराया, हम उसको पकड़े रहे, इधर आ चट्टा, कहीं तू कल किससे बात कराया? कहा कि सर वो मेरा दोस्त था। अरे काट दिया सर को को। बाप बना दिया। लड़का विलेय हो जाता है। हाँ बबुआ, कजरे कितना लड़का विलेय हो गया। लोग कहते हैं एक लड़की के पढ़ने से 2 परिवार पढ़ लेता है। समझ में गया? खैर आगे देखिए, यहाँ पर कितना लड़का को पढ़ाई डिस्टर्ब कर देती है। किसकी वाली का फोन आ रहा है? मिश्रा जी आपकी वाली का फोन आ रहा है। किसका फोन आ रहा है? बकललिया का फोन आता है। देखो मुजफ्फरपुर में एगो का मर्डर हो गया। तो अपनी वाली से मिलने गया था, गांव वाला पकड़ के मार और दिया, मर्डर कर दिया उसका थुरा के। इसलिए ये सब काम मत कर लो, कोई पता नहीं कब पिटाओगे कब नहीं। लड़की का क्या होगा? कहो, लड़की के अंदर एक खराबी जानते हो क्या होता है? वो किसी को ना नहीं बोलती है, किसी को नाराज करना नहीं चाहती। जैसे हम लोग को कुछ चीज, मान लीजिए किसी से झगड़ा करना है, कहते हैं
ऐसे क्या कर रहा है, लड़की ये सब नहीं करेगी सर। आप देखेंगे तो आपको भी देख के मुस्कुराएगी, वो देखेगा तो उसको भी देख के मुस्कुराएगी। समझ में आ गया? आपको फोन करेगी बहुत याद आती है, और पति से कहेगी कि मेरे जीवन में तो आप ही हैं। यार वो सब सबको खुश रखना चाहती है सब, इसीलिए वो किसी को खुश नहीं रख सकती है सब, क्योंकि कहा जाता है जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। पति को कहेगी आप मेरे परमेश्वर हैं, अपहिलका को कहेगी आपके बिना मने नहीं लग रहा है। वो ओन्ने पगलाया है, उसको लगता है कि हमरा कितना मान रही है, अब पति को लगता है हमको कितना मान रही है। इस ससुरी किसी को नहीं मान रही है। समझा गया? तो जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। लड़कियों के बात पे कोई भरोसा नहीं करना, समझा? लड़कियों के बात पर और लड़कों के प्यार पर कोई भरोसा नहीं, ससुरा किसी काम का नहीं होता। मेरी वाली डिफरेंट है, इनकी वाली डिफरेंट है। भगवान लड़कियों को बनाता ही नहीं है, फोटोकॉपी मशीन रखा है, उसी से छाप के निकाल देता है। भगवान केवल लड़कों को बनाता है, लड़कियों को केवल फोटोकॉपी करके निकाल देता है। किसी को रंगीन फोटोकॉपी निकाला तो विश्व सुंदरी हो जाती है, कोनो में लाइटें कट गया, ब्लैक एंड व्हाइट निकल गई, एकदम धधक के मंगरैला ही सब निकल गई। अब कोई कहता है कि हमारी वाली डिफरेंट है, रे बोका कहीं का डिफरेंट कहाँ से हो जाएगी रे? फोटोकॉपी मशीन में से निकला है तो डिफरेंस कहाँ से हो जाएगी? सबकी वाली एक जैसी होती है। तू अपने दादा दादी से लेके आओ, दादी मम्मी नाना नानी जितना तू देखो, सबका दिमाग एक जैसा होता है। तुम किसी महिला से पूछना कि 2015 में ठीक है चाचा के यहाँ जब शादी पड़ा था तो बुआ कोने रंग की साड़ी पहनी थी, बता देगी नीला रंग का साड़ी पहनी थी, ये झुमका हैंगन वाला था, ये मेरी सदिया में हैंगन झुमका था, मेहंदी ना लगाई थी, खाली दहीने हाथ में। पूरी उनसों का दिमाग दूसरे दुनिया में चलता है यार। छोड़ सबका यार, लड़की सबको जो समझाने जाएगा ना सब खुद पागल हो जाएगा। उन का दिमाग दूसरे वेराइटी का होता है, वो दूसरे फाइलम में है सब। आई कहता है कि हमारी वाली डिफरेंट है, डिफरेंट लोला कहीं के डिफरेंट, इनके खातिर भगवान अलगे सांचा रख ले था, इनके वाली को बनाया है डिफरेंट है। सोच रहा तू ही डिफरेंट है, डिफरेंट है। जिसकी डिफरेंट होती है वो और बढ़िया से कचर के बर्बाद करता है उसको। बस ये है पंचुचुर। तनु विलियन को क्या कहते हैं? पंचुचुर। तनु विलियन क्या हो जाता है भैया? पंचुचुर हो जाता है। कैसा हो जाएगा? पंचुचुर। और शांत विलियन को क्या कहते हैं? गाढ़ा कहते हैं। शांत विलियन को क्या कहते हैं? गाढ़ा कहते हैं। जैसे गाढ़ा जो हम लोग का थूक है, थूक, ये तनु विलियन है। थूक क्या है? तनु विलियन है। लेकिन जो घसीट के खेखार थूकते भयानक कटोरा थूक देता है, कैसा होता है? सांद्र होता है। तो खेखार सांद्र है, नेटा सांद्र है, थूक देते हैं तनु है। लार टपक जाता है, तनु विलियन है। और हुमच के थूक दिए एक कटोरा बलगम। देखते हैं ठंडी का दिन आता है ना, बुढ़ऊ सब जो होता है आग लेके तापते रहता है, मैंने साइड करके थूक देता है, और राखी से ढक देता है। ओगनी के बुरसी में तो एक कटोरा थूकले रहता है सुसु। और एक और थूक देगा, एक और आलू डाल देगा, और आलू निकाल के भून के खा गया। आधा ठंडी थूकेगा, आलू खाएगा। एग्जांपल यही काम है भारत में। लॉकडाउन में तो तरीका ही क्या अलग है, कोई बोर ही नहीं होगा कभी, ना किसी को नींद आ सकती है। दादी सब भड़क रही है सर। चलो ध्यान दीजिए, दादी सब भड़क। ये हो गया विलियन। और असंतृप्त किसे कहते हैं? देखिए, संतृप्त का मतलब होता है जिसकी इच्छा पूरी हो गई हो, संतृप्त विलियन कहते हैं उसे। और असंतृप्त उसे कहते हैं जिनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। तो देखिए, असंतृप्त वह विलियन को कहते हैं जिसमें और अधिक विले यानी और चीनी घुल सकता है। तो इसमें और भी घुल सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त। अभी इसका मन नहीं भरा है। और संतृप्त किसे कहते हैं? पूरा मन भर के घोल गया चीनी, पूरा चीनी घोल गया एकदम भयानक, अब नहीं घुलेगा, तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त। आप एग्जाम्पल समझिए, आप लोग जो खाना खाते हैं वह भोजन आप असंतृप्त भोजन करते हैं, यानी 4 रोटी 5 रोटी खा लेते हैं, अभी भी जगह रहता है लेकिन छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप लोग किसी के शादी ब्याह में या बारात में जाते हैं तो बोलोरो में से उतरते बेल्ट खोल लेते हैं, कहते हैं अब की तो मच के खाएंगे, नट्टी तक खाएंगे, मुंह खोल के देखेंगे तो खाना दिखना चाहिए, यहाँ तक आ जाए खाना, तो उसको कहते हैं संतृप्त भोजन। भयानक खा लेता है, उसके बाद से बेल्ट बंद नहीं होगा, पकड़ के आएगा ससुरा। और सलाद में नींबू खोजता है, नींबू है नींबू, कई गो तो घरे से हजमोला लेके जाता है, अड़च के खाना है इस बार। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? पचनोल लेके आया खाना खाने के लिए, तो एकदम हुमच के खा गए, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त यानी सेचुरेटेड, एकदम हुमा। अरे बाप रे बाप, अब बहुत ज्यादा हो गया। तनी मनी जगह है तो संतृप्त विलियन। तो वह विलियन जिसमें और विले यानी चीनी नमक की मात्रा घुल जाए तो कहते हैं कि भैया अभी पूरी तरह से संतृप्त नहीं हुआ है,
लेकिन संतृप्त अब कहेगा कि नहीं। वीडियो बहुत ही बहुत ही नॉलेजेबल अच्छे था, थे। बहुत ही नॉलेजेबल। बिल्कुल। जो भी वीडियो देखे होंगे आई होप आप लोगों को बहुत ही नॉलेज भी मिला Knowledge होगा और मिला बहुत होगा। ही थोड़ा बहुत हंसी भी आया था, कहीं कहीं जगह पे बहुत हंसी भी थी। लड़कियां जो भी देख रही होंगी भैया फोटोकॉपी हो। गुस्सा नहीं करना है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे थे वो, तो बिल्कुल दिमाग में नहीं लेना है उसको, अपने एजुकेशन की तरह लेकर निकाल देना है। बिल्कुल। सो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, हमारा कमेंट करके reaction जरूर कैसे लगा? बताइएगा, हमारा रिएक्शन कैसा था ये भी कमेंट बिल्कुल। करके जरूर बताइएगा। और जो भी इस वीडियो पे नया है गाइस बिल्कुल। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब हाँ, कीजिएगा, आप ही बोल लो, आप ही बोल लो। बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बिल्कुल। और सब्सक्राइब भी करिए। अब So, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय bye। बाय।